सो हे गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने सर्च एड्स कैंपेन्स के लिए कैसे एक बेहतर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। आपने नॉर्मल कीवर्ड रिसर्च तो करी होगी जब भी आप कोई कैंपेन सेटअप करते हैं सर्च एड्स के लिए, बट यहाँ पर मैं आपको कुछ एडवांस या फिर कह लीजिए कुछ हिडन चीज़ बताऊंगा जो आपने यूज़ नहीं करी होगी अपने कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस में। तो वो हिडन चीज़ या फिर कह लीजिए वो एडवांस चीज़ क्या है जिसको यूज़ करके आप अपने कैंपेन्स के लिए जो कीवर्ड्स आपको चाहिए एग्जैक्ट वो आप कैसे रिफाइन कर सकते हैं, और एंड जो आपके पास लिस्ट आएगी कीवर्ड्स की वो भी एक एक्यूरेट लिस्ट आएगी, ठीक है, जो जिस तरीके कीवर्ड्स आपको चाहिए। तो वो किस तरीके से आप करेंगे आज की इस वीडियो में हम वो जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको एक टूल से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जिसका नाम है टूल्स निंजा। गाइज ये एक चीप ग्रुप बाइंग टूल है जहाँ पर आपको काफ़ी सस्ते में इंडिविजुअल या फिर कह लीजिए पैकेज में आपको टूल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे डैशबोर्ड पर, यहाँ पर आपको ये देखिए तीन पैकेजेस हैं इनके। पहला है ऑल इन वन पैकेज, दूसरा है ब्लॉगर पैकेज और तीसरा है डिज़ाइनर पैकेज। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, और साथ में आप थोड़ा डिज़ाइनिंग वर्क करते हैं तो आपके लिए ऑल इन वन पैकेज और ब्लॉगर पैकेज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन दोनों में से कोई सा भी एक पैकेज परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपका सिर्फ डिज़ाइनिंग का वर्क है, ठीक है, अगर आप कोई डिज़ाइनर्स से रिलेटेड टूल्स सर्च कर रहे हैं तो आप फिर डिज़ाइनर पैकेज के साथ जा सकते हैं। बाकी गाइज मैंने आपके लिए एक कूपन कोड निकाला है जिसका नाम है डिजिटल डोर। अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको इन पैकेजेस पे 15% का ऑफ मिलेगा। तो आप उस कूपन कोड को यूज़ करना ना भूलें। बाकी गाइज मैंने इस टूल को लेकर इस टूल पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बता रखा है कि इस टूल में जो एक्सटेंशंस हैं वो किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस टूल को यूज़ करने के लिए। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपको एक्सटेंशन किस तरीके से इंस्टॉल करनी है। बाकी मैंने थोड़ा-सा उसमें ब्रीफिंग कर रखी है इस टूल के बारे में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको ये टूल परचेज़ करना है तो। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब इसके बाद देखिए गाइज़ हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सीड कीवर्ड होता है हमारी नीश से रिलेटेड, हम सिंपली उसको यहाँ पर टाइप करते हैं ना, फिर उसके बाद जो गूगल हमें रिकमेंड करता है उन कीवर्ड्स को हम सिलेक्ट करते रहते हैं जो भी हमको लगता है हमारे लैंडिंग पेज के साथ रेलिवेंट है या फिर जो हमको बिजनेस ला करके देगा उसको हम सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है हमारा टाइम वेस्ट होता है यार, हमें पूरे कीवर्ड्स निकालने पड़ते हैं, मतलब 400-500 कीवर्ड्स में ढूँढने पड़ते रहते हैं ना, स्क्रॉल करते उसमें क्या होता है जो जंक कीवर्ड्स भी होते हैं वो भी बीच में आते रहते हैं। तो उनको हमें एक साथ रिफ़ाइन करना है, वो हम किस तरीके से करेंगे देखिए। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या है कि मैं जिस एजेंसी में काम कर रहा हूँ वो फ़ैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्री है ना, तो वहाँ पर डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप के क्लॉथ्स होते हैं, वुमेन्स और मेंस वियर से रिलेटेड। जैसे वुमेन्स वियर का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, वहाँ पर साड़ी, लहंगा, गाउन, कुर्ता, शरारा हर टाइप के क्लॉथ्स होते हैं ना, तो उनके लिए हम किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हैं, उसी का मैं आपको आज एग्ज़ाम्पल देके समझा रहा हूँ। जो प्रोसेस मैं यहाँ फ़ॉलो करूँगा सेम वही प्रोसेस आपको भी फ़ॉलो करना है, और ये जो प्रोसेस है ये हर इंडस्ट्री के लिए रिलेटेबल है, ठीक है? सेम प्रोसेस के साथ आप कीवर्ड्स को रिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे लहंगे का एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है? तो हम लहंगे के लिए किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो मेरा जो सीड कीवर्ड है वो हो गया भाई लहंगा, ठीक है? वो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। बाकी क्या है कि देखिए जो यहाँ पर क्लोथ्स होते हैं ना जितने भी, वो क्या है कि उनकी जो रेंज है वो काफ़ी मतलब जो प्रोडक्ट रेंज है, सॉरी जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है? तो हम हमारे जो दिमाग में पहले इंटेंट यही रहता है कि भाई बंदा अगर उसको महँगा प्रोडक्ट खरीदना है तो वो डिज़ाइनर ज़रूर लगाएगा उसके आगे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं जो भी कीवर्ड रिसर्च करते हैं, चाहे शरारा, साड़ी से रिलेटेड, उसके आगे हम डिज़ाइनर ज़रूर लगाते हैं। तो तो मेरा जो इसमें सीड कीवर्ड हो गया वो हो गया डिज़ाइनर लहंगा, ठीक है? ये 2 कीवर्ड ले लिए मैंने, लहंगा और डिज़ाइनर लहंगा, ये 2 सीड कीवर्ड हो गए मेरे लिए। बाकी मेरे को जो मोस्टली वो चाहिए कीवर्ड्स वो डिज़ाइनर से रिलेटेड चाहिए, ठीक है? तो मैंने 2 कीवर्ड डाल दिए, अब मैं गेट रिजल्ट्स पर क्लिक कर देता हूँ सिंपली। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे रिजल्ट्स मेरे को दिखाएगा, बहुत सारे कीवर्ड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कीवर्ड्स ये बता रहा है ये 3551 मेरे सीड कीवर्ड से रिलेटेड हैं, ठीक है? अब देखिए इनको मुझे रिफाइन कैसे करना है, वो कैसे करेंगे? तो देखिए राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर ये रिफाइन कीवर्ड्स का नाम का एक सेक्शन दिख रहा होगा। जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते होंगे तो 80 टू 90% लोगों को ये
सेक्शन ज़रूर दिखता होगा, बट इसको यूज़ कैसे करना है ना? वो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो वही चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर कॉलम है, वो है ब्रांड और नॉन ब्रांड के नाम से। अब देखिए, अगर आपकी कोई ब्रांड है, ठीक है, अगर आप साब्यसाची या फिर कह लीजिए मनीष मल्होत्रा की वेबसाइट पे काम उसके गूगल एड्स अकाउंट पे काम कर रहे हैं, तो भाई ऑब्वियसली आप इसको आप फ़िल्टर आउट नहीं करोगे, है ना? बट आपकी एक अननोन ब्रांड है, तो आप उस केस में तो आप चाहोगे कि भाई ब्रांड से रिलेटेड कीवर्ड आप नहीं लोगे, क्योंकि अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है भाई मनीष मल्होत्रा लहंगा, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई वो उसी वेबसाइट पर जाएगा, मनीष मल्होत्रा की, वहीं से खरीदेगा, आपकी वेबसाइट से नहीं खरीदेगा, है ना? और आप इस ऐसे कीवर्ड को टारगेट भी नहीं करोगे अपने ऐड ग्रुप में, क्योंकि ये आपका बजट एग्ज़ॉस्ट कर देगा और आपको सेल्स भी ला कर के नहीं देगा, है ना? तो यहाँ से हम रिफाइन कैसे कर रहे हैं, आपको पहले क्या करना है, जो भी ये ब्रांड से रिलेटेड कीवर्ड है, वो आपको अनचेक कर देने हैं, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर ये जो 3551 दिखा रहा था, अब ये जो इनके नंबर्स हैं, जैसे-जैसे हम रिफाइन करेंगे, इनके नंबर्स कम होते रहेंगे, ठीक है? ये हमने हटा दिया। फिर ये कंपनी से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, भाई ये भी हमें नहीं चाहिए, अमेज़न, फ्लिपकार्ट से रिलेटेड, ठीक है? ये जो अदर ब्रांड्स हैं, ये भी हटा देते हैं हम। देन इसके अलावा हम ड्रेसेस में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे लिए बहुत वैरी करता है। ऐसे जब आप दूसरी नीश के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे, तो यहाँ पर कोई एक दूसरा सेक्शन आ जाएगा। जैसे सपोज़ अगर आप कह रहे हैं चेयर से रिलेटेड आप कोई कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, है ना? यहाँ पर एक सेक्शन आ जाएगा वुडन, प्लास्टिक, मेटल, तो वो आपको देखना है कि आपको यहाँ पर क्या सिलेक्टेड करना है और क्या सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप वुडन चेयर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको वुडन वाले कॉलम को सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा, बाकी मेटल, प्लास्टिक, इन सबको आपको हटा देना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर अब मैं ड्रेस में देख लेता हूँ, जैसे कि यार हम साड़ी तो नहीं दे रहे, है ना? ब्राइडल लहंगा को हम चेक मार्क कर सकते हैं भाई, क्योंकि जो ब्राइडल लहंगा है, वो लहंगे से रिलेटेड ही है, ठीक है? शादी वाला लहंगा हो गया इसमें। तो साड़ी, कुर्ती, पार्टी वेयर लहंगा भी ले सकते हैं, ट्रेडिशनल लहंगा भी ले सकते हैं, कुर्ता हटा देते हैं, ठीक है? तो सेम जो अ, आप मेरे साथ ये सिनेरियो हो रहा है, सॉरी, ये जो मेरे साथ केस है, वही सेम केस आपके साथ भी हो सकता है। बस आपको ये देखना होगा कि कौन-सा टिक मार्क आपको करना है, कौन-सा अनचेक कर देना है आपको, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो आपको लगता है आपका मेन सेक्शन आ रहा है उसमें। एंड पीसेस में देख लेते हैं। पीसेस में नहीं, यहाँ पर भी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हमें नहीं चाहिए। बाकी स्पेशल ओकेज़न में ही ले सकते हैं हम। जेंडर में हम यहाँ पर किड्स और गर्ल्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है? कलर हो गया, कलर अगर आप कोई स्पेसिफ़िक कलर से रिलेटेड कोई लहंगा बेच रहे हैं, है ना? तो आप उनको ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे कलर से रिलेटेड मैं ये नहीं चाहता कि कोई बंदा स्पेसिफ़िक कलर को टाइप करके ही मेरी वेबसाइट पर आए, तो आप ऐसे कीवर्ड्स को हटा सकते हैं। मतलब आप इसको सिंपली आप अनचेक कर दीजिए, तो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स जो होंगे वो यहाँ से रिफ़ाइन हो जाएँगे, ठीक है? तो अब हम थोड़ा नीचे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भाई हमें इन्फॉर्मेशन वाले कीवर्ड भी नहीं चाहिए, जो प्राइस, स्टाइल, मटेरियल जानना चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो प्राइस, स्टाइल, मटेरियल जानना चाहते हैं, उनका जो इंटेंट है वो परचेज़ से रिलेटेड नहीं है ना? फैब्रिक वाला सेक्शन है, यहाँ पर ये थोड़ा मैटर करता है। अगर आप ये सारे फैब्रिक दे रहे हैं, है ना? मैं लहंगा बेच रहे हैं, तो आप इन सबको ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं सिल्क ही बेच रहा हूँ, बाकी नेट, वेलवेट, कॉटन, ऑर्गान्जा नहीं दे रहा, तो आप इन सबको अनचेक कर दीजिए। बाकी जो सिल्क वाला सेक्शन है, उसको आप चेक मार्क रखिए, ठीक है? तो ईयर वाला सेक्शन है, ये भी मेरे ख़्याल से कुछ काम का नहीं है, तो इसको भी हम अनचेक कर देते हैं। बाकी एक लास्ट है अदर्स वाला सेक्शन, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डिज़ाइन वाली, ये भी हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है? तो देखिए, जो भी हमको लगता था बेकार कीवर्ड्स हैं, ठीक है? उनको हमने रिफ़ाइन कर दिया है। अब यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ इसे। तो देखिए, यहाँ पर जो पहले 3551 दिखा रहा था, उसमें से 935 कीवर्ड्स अब हमारे पास रह चुके हैं, ठीक है? अब इसके बाद देखिए, जब आपने रिफ़ाइन भी कर दिए कीवर्ड्स, आप चाहते हैं कि यार यहाँ से मुझे थोड़े कीवर्ड्स और रिफ़ाइन करने हैं, वो आप किस तरीके से करेंगे? देखिए, यहाँ पर आपको एक ऐड फ़िल्टर नाम का एक सेक्शन दिख रहा होगा, है ना? आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप
बहुत सारे फ़िल्टर आउट करके कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं। जैसे पहला है एवरेज मंथली सर्चेज़ वाला। तो देखिए यार, आप चाहते हैं कि यार जो कीवर्ड्स मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ उनकी एटलीस्ट 20 मंथली सर्चेज़ तो हो, या फिर कह लीजिए 50 तो मंथली सर्चेज़ हो भाई, मैं तभी उसको अपने ऐड ग्रुप में रखूँगा, है ना? तो यहाँ पर आप क्या करिए, सिंपली 40 या फिर जैसे 50 मैंने बोला, तो आप 50 रख लीजिए और उसको सिंपली अप्लाई कर दीजिए। तो जिन कीवर्ड्स की मंथली सर्चेज़ 50 होगी, सिर्फ़ वही कीवर्ड्स आपको दिख जाएँगे। ठीक है? अब देखिए ये जो कीवर्ड्स हैं, यहाँ पर ये 931 है, जिनकी 50 एटलीस्ट मंथली सर्चेज़ है। ठीक है? एंड इसके अलावा फिर आप एक फ़िल्टर और यूज़ भी कर सकते हैं, वो है आपका कॉम्पिटिशन के नाम से। भाई आप चाहते हैं जिनका कॉम्पिटिशन बिल्कुल लो हो, मुझे तो वही कीवर्ड्स चाहिए, तो आप सिंपली लो पे क्लिक करो, ठीक है? और इसको 1 सेकंड, लो पे क्लिक करा आपने, ठीक है? अभी आप इसको अप्लाई कर दो। 1 सेकंड, इसको मैं दोबारा करता हूँ। अप्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जिनका कंपटीशन लो है, सिर्फ़ वही कीवर्ड्स मेरे पास आ गए, और जिनकी मंथली सर्चेज़ 50 है, ठीक है? वो कीवर्ड्स मेरे पास आ गए, और बाकी जो हमने रिफ़ाइन करे थे वो तो हैं ही अलग, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, अभी तो ये जो कीवर्ड्स है वो उनका साइज़ छोटा हो गया है ना, तो इसलिए मैं ये फ़िल्टर हटा देता हूँ। ये बस जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कर रहा हूँ कि आप इस लेवल तक आप कीवर्ड्स को रिफ़ाइन कर सकते हैं ना, फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तीसरी चीज़ पे बात करते हैं। ये है आपका टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज। ये तो आपको पता ही होगा कि आप चाहते हैं कि भाई जिनका टॉप ऑफ द पेज बिड बहुत लो है, ठीक है? मुझे वैसे कीवर्ड चाहिए, इसमें आप क्या करते हैं, सिंपली सिलेक्ट करके वहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं भाई, जिसका ₹4 हो एटलीस्ट, है ना? लो रेंज हो गया। आपको वही कीवर्ड्स चाहिए, तो आप सिंपली अप्लाई कर देंगे, तो देखिए जिनका अ, टॉप ऑफ द पेज बिट लो रेंज 4 है, वो कीवर्ड्स आए हैं, बट ऐसा कोई कीवर्ड्स है नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई भी कीवर्ड नहीं दिखा रहा है, तो इसको मैं सिंपली हटा देता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पर सिंपली मैं फिर से ऐड फ़िल्टर पे जाता हूँ। अब देखिए सबसे मेन चीज़ एक आती है इसमें, कीवर्ड वाले सेक्शन वाली, ये वाली, ठीक है? ये मोस्टली यूज़ की जाती है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो अब देखिए यहाँ पर आएगा कीवर्ड कंटेन्स, और एक सेक्शन होगा यहाँ पर कीवर्ड डज़ नॉट कंटेन, ठीक है? इन 2 को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपके जो कीवर्ड्स हैं बहुत अच्छे फ़िल्टर आउट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरा जो लहंगा वाले कीवर्ड्स हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई डिज़ाइनर लहंगा वाले कीवर्ड्स मेरे को चाहिए सारे, क्योंकि जो मेरे लहंगाज़ हैं उनके जो प्राइस है बहुत हाई है ना? तो अगर मैं डिज़ाइनर वर्ड यूज़ करता हूँ, तो इससे क्या है कि बंदे का इंटेंट क्लियर होता है कि भाई वो महँगे लहंगा ही ढूँढ रहा है ना? तो इसमें मैं क्या करूँगा भाई, मुझे ऐसे कीवर्ड चाहिए जिस पे डिज़ाइनर वर्ड आ रहा हो, ठीक है? तो मैं सिंपली इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके? अब इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए जो भी डिज़ाइनर वाले कीवर्ड्स होंगे ना, वो मेरे सामने आ जाएँगे। तो आई थिंक यहाँ पर ये फ़िल्टर लगा हुआ है लो का, इस वज़ह से नहीं आ रहे, इसको हटा देते हैं। हाँ, अब देखिए, ये आ गए। तो जिन कीवर्ड्स में डिज़ाइनर वर्ड आ रहा है, सिर्फ़ वही कीवर्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। डिज़ाइनर लहंगा फॉर वेडिंग, डिज़ाइनर क्रॉप टॉप लहंगा, डिज़ाइनर लहंगा फॉर वुमेन। अगर यहाँ पर मैं डज़न्ट कंटेन्स पे, अगर मैं इसे डज़न्ट कंटेन्स पे सिलेक्ट कर देता, तो ये क्या करता, ये इस उन कीवर्ड्स को फ़िल्टर आउट कर देता जिस पर डिज़ाइनर वर्ड आ रहा है। ठीक है? ये देखिए, जितने भी डिज़ाइनर से रिलेटेड कीवर्ड थे वो सारे फ़िल्टर आउट हो गए। जो नॉर्मल जेनेरिक कीवर्ड हैं लहंगा से रिलेटेड, जो लहंगा जहाँ पे आ रहा है, जहाँ पर डिज़ाइनर वर्ड नहीं आ रहा, सिर्फ़ वही कीवर्ड्स मेरे पास आए हैं। तो गाइज़ ये था वो तरीका जिससे आप अपने कीवर्ड्स को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं और रिफ़ाइन कर सकते हैं, ताकि आपके पास अ, जो भी एग्ज़ैक्ट कीवर्ड्स आपको चाहिए, है ना? जिन कीवर्ड्स को आप अपने ऐड ग्रुप में यूज़ करना चाहते हैं, वो आपके पास सामने आ जाएँगे, इन 2 मेथड के तरीके से। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, आपको इससे थोड़ा सीखने को मिला होगा कि आप किस तरीके से अपने सर्च एड कैंपेन्स के लिए एक अच्छी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, और साथ ही गाइज़ आप
अपने क्लाइंट के लिए भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अगर कोई आप किसी क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं, है ना? तो वो आपसे माँग रहा है कि भाई आप मेरे लिए कैसे कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, तो आप इस मेथड के ज़रिए उसको एक अच्छे रिफाइंड कीवर्ड्स निकाल कर के दे सकते हैं, ताकि वो भी आपसे इम्प्रेस हो कि हाँ, आपने जो कीवर्ड्स उसको दिए हैं, वो एकदम उसकी इंडस्ट्री से वैरी करते हैं, ठीक है? और इस तरीके से गाइज़ आप क्या भी ये भी कर सकते हैं कि जो कीवर्ड्स आपने निकाले हैं, ये जो कीवर्ड्स होंगे आपके बिज़नेस के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, और इससे आपका जो बजट है वो भी एग्ज़ॉस्ट नहीं होगा। आप सेम उन्हीं कीवर्ड्स पे बिड कर रहे हैं जो आपके इंडस्ट्री से मोस्ट रेलेवेंट हैं। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।